हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी फ्रेंड्स। एंड मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों के लिए कुछ नए नए डेली टॉपिक्स लेके आऊँ। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ग्रूमिंग एंड आपका बिहेवियर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है टू योर बिजनेस एंड टू योर गेस्ट, टू योर रिपीटेड गेस्ट, वट एवर, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, मैं आपको ग्रूमिंग के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, ग्रूमिंग इज़ बेसिकली इज़ वर्ड दैट कि ए पर्सन इज़ अ नीट एंड क्लीन एंड जो भी ग्रूमिंग के स्टैंडर्ड्स हैं वो उसको फॉलो कर रहा है। और वेन एवर यू आर ग्रूम देन आप एकदम कॉन्फिडेंस में रहते हैं। और जो दूसरे पर्सन से आप मिल रहे हैं वो भी आप ही विल फील गुड। तो फ्रेंड्स, ग्रूमिंग में बेसिकली जो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो ये पॉइंट्स जो इसमें ग्रूमिंग में आते हैं, सबसे पहला है ट्रिम्ड हेयर। आपके हेयर जो भी हैं ट्रिम्ड रहने चाहिए, शुड बी नीट एंड क्लीन एंड ट्रिम्ड। आपकी सेव जो होनी चाहिए, इट शुड बी क्लीन सेव्ड एंड देयर शुड बी वार्म स्माइल। स्माइल ऑन योर फेस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ अ ग्रूमिंग। अगर आप किसी से मिल रहे हैं, गेस्ट से, वट एवर, कस्टमर से, ये मतलब हॉस्पिटैलिटी में क्या अदर और जगह में भी काम आएगा आपके। तो इट विल फील लाइक आप अगर बिल्कुल एकदम सैड फेस से मिल रहे हैं और वो सब, तो वो भी इंटरेस्टेड नहीं रहेगा आपसे बात करने में और वो सब। तो इट विल, वट एवर यू आर डूइंग डील और वट एवर बिजनेस यू आर डूइंग, तो वो इट विल नॉट अफेक्ट दैट मच। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी वार्म स्माइल इन योर face also. It's also part of grooming. And then you should have formal dress you should wear, not like wearing very heavy colors or different designs of clothes. So if you're in a business or in hospitality industry, clothing should be formal. Then friends, your nails should be trimmed. Your spectacles, चश्मा अगर आप पहन रहे हैं तो वो क्लीन होना चाहिए। एंड देन योर शूज़ शुड बी पॉलिश्ड, बिकॉज जब भी आप किसी भी नए आदमी से मिलते हैं उससे, तो आपके शूज़ को सबसे पहले देखा जाता है कि आपके शूज़ कैसे हैं। वो ऑब्ज़र्व करता है हम हमेशा हर कोई। ठीक है, उसके बाद आपका वेयर लाइट परफ्यूम। परफ्यूम जो है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूज़ ना करें, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गई हमारी ओवरऑल ग्रूमिंग का पॉइंट्स। तो ग्रूमिंग ओवरऑल अगर आपकी होगी तो ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस विल बी हाई। एंड देन वन मोर थिंग इज़ दैट फ्रेंड्स, whenever you are in hospitality industry, you should be very polite and listen to the guest or listen to the customer who are coming to you. And then a place where the customer is respected, there are far more chances that the customer will return. He will give recommend to your place to other people and he will repeat the business definitely. तो आपका एक जो भी एम्प्लॉय है या जो भी आपका टीम मेंबर है या वटेवर, या आप हो, तो आप जिस तरीके से आपके कस्टमर के साथ बिहेव करोगे, इट विल इम्पैक्ट डेफिनेटली ऑन योर बिजनेस। कि अगर आप किसी के साथ गलत बिहेव करोगे वो दोबारा नहीं आएगा आपके पास, और वो 50 लोगों को अलग से बोलेगा कि यार ये तो बेकार जगह है। तो हमको क्या करना है कि वी शुड गिव गुड टॉक टू द गेस्ट और उसकी प्रॉब्लम को सुनो या वटेवर। तो अगर हम गेस्ट हमको या कस्टमर हमें प्रॉब्लम कुछ अपनी बताने आ रहा है और हम उसके साथ ही खुद आर्ग्यू करने लग जाएं, सो इट विल इम्पैक्ट आवर बिजनेस। सो वी शुड बी देयर टू हेल्प द गेस्ट एंड उनको बताओ कि हाँ सर, हम हैं आपकी प्रॉब्लम सुनने के लिए, वी आर हेयर। एंड टेक हिम इन द कॉन्फिडेंस, कि उनको कॉन्फिडेंस में लेके आ जाओ कि सर हम हैं आपकी हेल्प करने के लिए। एंड ये गो एक्स्ट्रा माइल, कुछ एक्स्ट्रा गिव अपग्रेड्स, गिव सम काइंड ऑफ अ डिस्काउंट और गिव सम काइंड ऑफ इफ इज़ देयर एनी स्पेशल ओकेजन। उनको स्पेशल फील कराना गेस्ट को या कस्टमर को बहुत ज़रूरी है इन एनी काइंड ऑफ बिजनेस, so that they give you repeat business and happy business.
सो आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी फ्रेंड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।